नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। न्यूजीलैंड की ओर से डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट की आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ डेवन कॉनवे ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहां उन्होंने दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 कड़क चौके जड़े और फिर 5वीं गेंद पर एक हवाई शॉट खेलकर शानदार छक्का बटोरा, जिससे न्यूजीलैंड ने पहले ही ओवर में 18 रन बनाकर विस्फोटक शुरुआत की। खेल के दूसरे ओवर में उपकप्तान हार्दिक पांड्या दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए, जहां टिम सीफर्ट ने उनकी एक बैक ऑफ लेंथ गेंद पर लैप शॉट खेलकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। जिसके बाद तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने दोबारा गेंदबाजी की और टिम सीफर्ट ने उनके खिलाफ चौकों की हैट्रिक लगाकर न्यूजीलैंड का स्कोर 3 ओवरों में 43 रनों तक पहुंचा दिया। जब न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू किया तो टीम इंडिया को एक विकेट की सख्त तलाश थी और इसी उद्देश्य के साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के हाथों में थमाई, जो पारी के चौथे ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। हर्षित राणा ने अपनी पहली ही गेंद से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया, जहां उन्होंने चतुराई दिखाते हुए 115 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक बेहद सटीक धीमी गति की गेंद यानी ऑफ कटर फेंकी, जिसे डेवन कॉनवे पूरी तरह से भांपने में नाकाम रहे। डेवन कॉनवे, जो उस समय बहुत ही आक्रामक नजर आ रहे थे, वह उस गेंद की गति से धोखा खा गए और शॉट जल्दी खेलने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे, जिससे गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर सीधे मिड ऑफ पर तैनात फील्डर हार्दिक पांड्या के सुरक्षित हाथों में समा गई, जिससे डेवन कॉनवे 9 गेंदों पर 19 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था। कॉनवे के आउट होने के बाद प्रतिभाशाली रचिन रविंद्र क्रीज पर आए, लेकिन न्यूजीलैंड को अभी इस झटके से उभरने का मौका भी नहीं मिला था कि भारतीय कप्तान ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला और खेल के 5वें ओवर में जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर लगा दिया। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी फिरकी का जाल बिछाने में जरा भी देर नहीं की और अपनी दूसरी ही गेंद पर कीवी टीम को एक और करारा झटका दिया, जहां उन्होंने एक सटीक और तेज गुगली यानी रॉन्ग वन फेंकी, जिसे टिम सीफर्ट पढ़ने में पूरी तरह विफल रहे। टिम सीफर्ट ने उस गेंद पर जबरन स्लॉग स्वीप खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे विकेटकीपर ईशान किशन ने अपनी दाईं ओर मुस्तैदी से भागते हुए और अपने सीने का सहारा लेते हुए एक कठिन कैच लपक लिया, जिससे टिम सीफर्ट 13 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 कड़क चौके शामिल थे। न्यूजीलैंड ने मात्र 43 रनों के स्कोर पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन युवा रचिन रविंद्र ने हार मानने के बजाय जवाबी हमला करने का साहसी निर्णय लिया और न्यूजीलैंड की पारी को फिर से गति प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। खेल के 6वें ओवर में जब हर्षित राणा दोबारा गेंदबाजी करने आए तो रचिन रविंद्र ने उनका स्वागत एक कड़क चौके के साथ किया और इसके तुरंत बाद अपनी पावर हिटिंग का प्रदर्शन करते हुए 2 लगातार विशाल छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों को पूरी तरह खामोश कर दिया। रचिन की इस बेखौफ बल्लेबाजी ने पावर प्ले के अंतिम ओवर को न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ते हुए पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 73 रनों के एक अत्यंत मजबूत आंकड़े तक पहुंच गया, जहां कीवी टीम अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर दिख रही थी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच पर जब न्यूजीलैंड की पारी अपने मध्य ओवरों में प्रवेश कर रही थी, तब कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ एक सोची समझी और अत्यंत आक्रामक रणनीति अपनाई, जहां पारी के 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया।
रचिन रविंद्र, जो उस समय अपनी पूरी लय में नजर आ रहे थे, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी को भांपने में जरा भी देर नहीं की और घुटनों के बल बैठकर 2 लगातार गेंदों पर स्लॉग स्वीप का ऐसा प्रलयकारी प्रदर्शन किया कि गेंद 90 मीटर से भी अधिक की दूरी तय करते हुए सीधे स्टेडियम की दूसरी मंजिल पर जा गिरी, जिससे रायपुर के हजारों दर्शक हक्के बक्के रह गए और अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर हो गए। वरुण चक्रवर्ती की इन गेंदों पर प्रहार ने न्यूजीलैंड के रन रेट को अचानक से 11 के पार पहुंचा दिया, जिससे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। खेल के 9वें ओवर में रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए फिरकी के असली जादूगर कुलदीप यादव 9वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने के मोर्चे पर आए, लेकिन न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने उनका स्वागत किसी औपचारिक भूमिका के बिना ही कर दिया। ग्लेन फिलिप्स ने कुलदीप की पहली ही फ्लाइटेड गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और उसके तुरंत बाद अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 2 लगातार कड़क चौके बटोरकर कुलदीप यादव जैसे दिग्गज गेंदबाज की लाइन लेंथ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि कुलदीप यादव ने एक अनुभवी योद्धा की तरह तुरंत अपनी रणनीति बदली और ओवर की अंतिम गेंद पर एक बहुत ही धीमी और जादुई गुगली फेंकी, जिसे ग्लेन फिलिप्स पूरी तरह से पढ़ने में चूक गए। फिलिप्स ने उस गेंद पर भी एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में लहरा गई, जिससे ग्लेन फिलिप्स बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात फील्डर हार्दिक पांड्या को एक आसान कैच थमाने के कारण 13 गेंदों पर 19 रनों की एक संक्षिप्त मगर तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 दर्शनीय चौके और एक विशाल छक्का शामिल था। ग्लेन फिलिप्स के इस महत्वपूर्ण विकेट ने भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी राहत दी, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का आक्रामक रुख जरा भी धीमा नहीं पड़ा और खेल के 10वें ओवर में जब पार्ट टाइम स्पिनर अभिषेक शर्मा 10वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तो अनुभवी डेरिल मिचेल ने उन पर जवाबी हमला बोल दिया। डेरिल मिचेल ने अपनी शारीरिक ताकत और अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अभिषेक शर्मा की अंतिम 2 गेंदों पर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ की दिशा में 2 लगातार कड़क और बिजली की रफ्तार वाले चौके जड़े, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि कीवी टीम आज किसी भी भारतीय गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं देगी। न्यूजीलैंड की इस निडर बल्लेबाजी ने भारतीय स्पिन आक्रमण की रणनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और 10 ओवरों की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड की टीम एक बहुत ही मजबूत और विशाल स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर हो चुकी थी, जहां रायपुर की सपाट पिच पर अब रनों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 111 रनों का एक प्रलयकारी स्कोर खड़ा कर दिया, जहां रचिन रविंद्र 19 गेंदों पर 36 रन पर नाबाद थे और उनके साथ डेरिल मिचेल 6 गेंदों पर 12 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। न्यूजीलैंड की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कीवी टीम अब 220 से भी अधिक के स्कोर की ओर अग्रसर दिख रही थी। पिच अब पूरी तरह से बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग बन चुकी थी और भारतीय स्पिनरों के लिए इन दोनों सेट बल्लेबाजों को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा था, जहां पूरा स्टेडियम न्यूजीलैंड के इन बड़े हिट्स को देखकर सन्न रह गया था। खेल के 11वें ओवर में रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां रचिन रविंद्र ने उनकी एक बाहर जाती गेंद को बड़ी ही खूबसूरती के साथ फ्लैट बैटेड शॉट खेलकर चौका बटोरा और न्यूजीलैंड की रन गति को बनाए रखा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक एलबीडब्ल्यू की अपील पर रिव्यू लिया, लेकिन गेंद का प्रभाव स्टंप्स के बाहर होने के कारण भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज सुरक्षित रहे। पारी के 12वें ओवर में मध्यम गति के गेंदबाज शिवम दुबे 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी तीसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी मध्यक्रम बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा लिया, जिससे डेरिल मिचेल एक धीमी ऑफ कटर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑफ पर हार्दिक पांड्या को कैच थमाने के कारण 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके शामिल हैं। इसके तुरंत बाद 13वें ओवर में फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव 13वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने न्यूजीलैंड के सबसे सेट बल्लेबाज रचिन रविंद्र को अपनी फ्लाइटेड गेंद पर चकमा दिया, जिससे रचिन रविंद्र एक वाइड गेंद का पीछा करने के प्रयास में शॉर्ट थर्ड मैन पर अर्शदीप सिंह को कैच थमाने के कारण 26 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी में 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं।
लगातार 2 ओवरों में 2 बड़े विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर और मार्क चैपमैन ने कीवी पारी को फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी संभाली, जहां सेंटनर ने 14वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ एक भाग्यशाली चौका बटोरा। खेल के 15वें ओवर में कुलदीप यादव 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का कोटा पूरा करने आए, जहां मिचेल सेंटनर ने उनकी एक फुल टॉस गेंद का बखूबी फायदा उठाया और एक कड़क ड्राइव लगाकर चौका बटोरा, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 15 ओवरों की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 151 रनों तक पहुंच गया। पारी के इस आधे पड़ाव पर मार्क चैपमैन 7 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद थे और उनके साथ कप्तान मिचेल सेंटनर 11 गेंदों पर 17 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय टीम ने इन 5 ओवरों के अंतराल में 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने का काम किया, लेकिन कीवी टीम अभी भी 10 रन प्रति ओवर की औसत से आगे बढ़ रही थी। रायपुर का यह मैदान अब एक बड़े और रोमांचक फिनिश की ओर बढ़ रहा था, जहां न्यूजीलैंड के पास अभी भी डेथ ओवरों में बड़े शॉट खेलने की क्षमता थी और भारतीय गेंदबाजों को अंतिम 5 ओवरों में बेहद अनुशासित गेंदबाजी। न्यूजीलैंड की पारी जब अपने अंतिम और निर्णायक 5 ओवरों में पहुंची तो पूरा स्टेडियम भारतीय गेंदबाजों के समर्थन में गूंज रहा था, लेकिन कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने मोर्चा संभालते हुए न्यूजीलैंड को एक विशाल स्कोर की ओर ले जाने का संकल्प किया। खेल के 17वें ओवर में भारतीय उप कप्तान हार्दिक पांड्या 17वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां उन्होंने अपनी चतुराई भरी धीमी ऑफ कटर गेंद से मार्क चैपमैन को पूरी तरह चकमा दे दिया, जिससे मार्क चैपमैन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर अभिषेक शर्मा को कैच थमाने के कारण 13 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। चैपमैन के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम मुश्किल में दिख रही थी, लेकिन मिचेल सेंटनर ने 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा के खिलाफ प्रलयकारी आक्रमण शुरू किया, जहां उन्होंने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ा और उसके बाद अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड के स्कोरबोर्ड को 180 के पार पहुंचा दिया। पारी के 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल लेकर आए, जहां न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज झाकरी फाल्क्स ने उनका स्वागत एक कड़क लॉफ्टेड शॉट के साथ किया, जिसने बाउंड्री को चूम लिया। इसी ओवर में मिचेल सेंटनर ने भी अपना अनुभव दिखाते हुए हार्दिक पांड्या की 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके बटोरे, जिससे भारत के मुख्य गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई और न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रनों के बेहद करीब पहुंच गया। अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर गेंदबाज अर्शदीप सिंह को सौंपी, जो 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन न्यूजीलैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों ने उन पर भी रहम नहीं दिखाया। 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह को सौंपी, जो 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए थे। अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद एक लो फुल टॉस थी, जिसे न्यूजीलैंड के युवा बल्लेबाज झाकरी फाल्क्स पूरी तरह से पढ़ने में चूक गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा न लेते हुए सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन की ओर गई, जहां सैमसन गेंद की धीमी गति और नीची उछाल को भांप नहीं सके और गेंद उनके पास से बाई के रूप में निकलकर बाउंड्री के बाहर चली गई, जिससे न्यूजीलैंड को एक भाग्यशाली चौका मिल गया और भारतीय खेमे में निराशा की लहर साफ दिखी गई। अर्शदीप सिंह ने इसके बाद वापसी करने का प्रयास किया और अगली 3 गेंदों पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वह अपनी लेंथ में एक बड़ी और रणनीतिक चूक कर बैठे। अर्शदीप ने यॉर्कर डालने के प्रयास में एक और लो फुल टॉस गेंद फेंकी, जिस पर झाकरी फाल्क्स ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन ऑफ की दिशा में एक बहुत ऊंचा और हवाई शॉट खेला। बाउंड्री लाइन पर मुस्तैदी से तैनात वरुण चक्रवर्ती ने उस गेंद को पकड़ने के लिए अपनी बाईं ओर दौड़ लगाई और गेंद उनके हाथों में आ भी गई थी, लेकिन वह अपना संतुलन बनाए रखने में विफल रहे और गेंद उनके हाथों से छिटककर बाउंड्री के पार चली गई, जिससे न्यूजीलैंड को एक अत्यंत महत्वपूर्ण छक्का मिल गया और अर्शदीप सिंह का चेहरा पूरी तरह उतर गया। पारी की अंतिम गेंद पर भी न्यूजीलैंड के इस पुछल्ले बल्लेबाज ने कोई रहम नहीं दिखाया और अर्शदीप की एक तेज अंदर आती गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक और कड़क शॉट खेलकर चौका बटोर लिया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 208 रनों का एक अत्यंत विशाल और बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया।
न्यूजीलैंड की इस जुझारू पारी की समाप्ति पर कप्तान मिचेल सेंटनर 27 गेंदों पर 47 रनों की एक साहसी और कप्तानी पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 6 दर्शनीय चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल था और उनके साथ युवा झाकरी फाल्क्स 8 गेंदों पर 15 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। न्यूजीलैंड के इन अंतिम ओवरों के प्रहार ने भारत के सामने जीत के लिए 209 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया था, जिसने रायपुर के मैदान पर मौजूद हजारों दर्शकों को सन्न कर दिया, क्योंकि अब भारतीय बल्लेबाजों को इस मैच को जीतने के लिए एक असाधारण प्रदर्शन की आवश्यकता थी। रायपुर के इस मैदान पर न्यूजीलैंड की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रख दिया था और अब सारा दारोमदार भारतीय सलामी बल्लेबाजों पर था कि वे किस तरह इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हैं। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के लिए यह स्पेल काफी महंगा साबित हुआ, जहां न्यूजीलैंड ने अंतिम 3 ओवरों में 42 रन बटोरकर मैच का पासा पलट दिया था। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अब एक रोमांचक रनचेज की प्रतीक्षा कर रहे थे, जहां भारतीय बल्लेबाजों को 10.45 की औसत से रन बनाने की जरूरत थी ताकि वे इस सीरीज में अपनी बढ़त को और मजबूत कर सकें। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जब भारतीय टीम 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा तनाव और उत्साह का मिश्रण था। भारत की शुरुआत आज बहुत ही चौंकाने वाली रही, जहां पारी के पहले ही ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी एक ले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उनकी दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक जोरदार फ्लिक शॉट खेला, जिसे डेवन कॉनवे ने बाउंड्री पर छोड़ दिया और वह छक्के के लिए चली गई। लेकिन मैट हेनरी ने तुरंत वापसी की, जिससे संजू सैमसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में एक छक्का शामिल है। न्यूजीलैंड को दूसरी सफलता भी तुरंत मिल गई जब पारी के दूसरे ओवर में जैकब डफी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को झांसे में ले लिया, जिससे अभिषेक शर्मा फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के रूप में अपने 2 सबसे विस्फोटक स्तंभों को खो दिया था तो पूरे न्यूजीलैंड खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ऐसा प्रलयकारी जवाबी हमला बोलेंगे जो रायपुर के क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। ईशान किशन आज क्रीज पर उतरते ही एक अलग ही रौद्र रूप और विनाशकारी मानसिकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के युवा तेज गेंदबाज झाकरी फाल्क्स के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके इस एक ही ओवर में 24 रन बटोरकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। ईशान ने फाल्क्स की पहली ही नो बॉल पर एक कड़क चौका जड़ा और उसके बाद मिली फ्री हिट का पूरा फायदा उठाते हुए गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड की शुरुआती रणनीति पूरी तरह बिखर गई और भारत की रणगति 7वें आसमान पर पहुंच गई। ईशान किशन की बल्लेबाजी में आज गजब का ठहराव और अटूट आत्मविश्वास झलक रहा था, जहां उन्होंने पावर प्ले के अंतिम ओवर यानी 6ठे ओवर में अनुभवी मैट हेनरी की बखिया उधेड़ते हुए लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर मात्र 21 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद पूरा भारतीय डग आउट उनकी इस निडर बल्लेबाजी के सम्मान में खड़ा हो गया। ईशान के इस प्रलयकारी आक्रमण की बदौलत भारत का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवरों के बाद ही 100 रनों के बेहद करीब पहुंच गया था, जो 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। मध्य ओवरों के शुरू होते ही न्यूजीलैंड के स्पिनरों ने रनों पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन ईशान किशन आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे, जहां उन्होंने 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। अनुभवी लेग स्पिनर ईश सौढ़ी के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता दिखाते हुए एक शानदार रिवर्स स्वीप के जरिए चौका बटोरा और फिर अगली ही गेंद पर एक फ्लैट छक्का जड़कर भारतीय टीम को जीत की एक बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की दूधिया रोशनी में जब ईशान किशन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहे थे, तो दूसरे छोर पर खड़े कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने का निर्णय लिया और कीवी आक्रमण की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। सूर्यकुमार यादव ने ईशान की आतिशी बल्लेबाजी को देखते हुए अपने गियर बदले और मैदान के चारों ओर अपने सिग्नेचर शॉट्स का ऐसा प्रदर्शन किया कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर असहाय नजर आने लगे।
खेल के 8वें ओवर में जब युवा तेज गेंदबाज झाकरी फाल्क्स 8वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के मोर्चे पर वापस आए तो सूर्या ने उनका स्वागत किसी बेरहम योद्धा की तरह किया, जहां उन्होंने फाल्क्स की पहली ही गेंद पर एक कलात्मक कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा। सूर्या का यह प्रलयकारी रूप यही नहीं रुका और उन्होंने अगली 2 गेंदों पर भी फाल्क्स की गति का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 और कड़क चौके जड़कर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लाइनअप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। फाल्क्स के इस ओवर में न्यूजीलैंड की पूरी रणनीति बिखर चुकी थी और सूर्य कुमार यादव ने ओवर की अंतिम गेंद पर घुटने टेककर विकेटकीपर के पीछे एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़कर यह साबित कर दिया कि क्यों उन्हें मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल T20 बल्लेबाज माना जाता है। इसी ऐतिहासिक और महंगे ओवर के दौरान भारत के 100 रन भी पूरे हुए, जहां सूर्य कुमार यादव 19 गेंदों पर 26 रन पर नाबाद रहकर ईशान किशन के साथ न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं लग रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपी इस शतकीय साझेदारी ने रायपुर के मैदान पर रनों की ऐसी सुनामी ला दी थी जिसे रोकना कीवी टीम के लिए अब किसी दिव्य शक्ति के बिना नामुमकिन सा लग रहा था। पूरा स्टेडियम अब ईशान और सूर्या के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था, क्योंकि इन दोनों ने न्यूजीलैंड के जबड़े से मैच को पूरी तरह छीन लिया था और भारत अब एक ऐतिहासिक जीत की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। मैदान का हर कोना अब भारतीय रनों की गवाही दे रहा था और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज रायपुर के इस मैदान को अपने 360 डिग्री शॉट्स से पूरी तरह नाप देंगे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब गेंदबाजी करने से कतरा रहे थे, क्योंकि पिच से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही थी और सामने खड़ा दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज अपने पूरे शबाब पर था। इस साझेदारी ने न केवल भारत को मैच में वापस ला दिया था, बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के मनोबल को भी पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था, जिससे भारत की जीत अब बस समय की बात रह गई थी। हालांकि खेल के 10वें ओवर में न्यूजीलैंड को आखिरकार वह सफलता मिली जिसकी उन्हें तलाश थी, जब ईश सोढ़ी 10वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। ईशान किशन ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में लहरा गई, जिससे ईशान किशन स्लॉग शॉट खेलने के प्रयास में 32 गेंदों पर 76 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस ऐतिहासिक पारी में 11 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 133 रनों तक पहुंच चुका था, जहां सूर्य कुमार यादव 20 गेंदों पर 41 रन पर नाबाद थे और उनके साथ विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे 3 गेंदों पर 3 रन पर नाबाद क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े थे। भारत को अब अंतिम 60 गेंदों पर जीत के लिए मात्र 76 रनों की दरकार थी और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे यह साफ लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को बहुत पहले ही खत्म कर देगी। जब भारतीय पारी के 10 ओवर समाप्त हुए तो भारत 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाकर जीत की ओर मजबूती से बढ़ रहा था। लेकिन असली रोमांच अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने पुराने मिस्टर 360 अवतार में लौट चुके थे। खेल के 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी 11वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वापस आए, जहां सूर्य कुमार यादव ने उनकी तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा और अगली ही गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल लेकर मात्र 24 गेंदों पर अपना बहुप्रतीक्षित अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद सूर्य कुमार यादव ने राहत की सांस ली और मैदान की मिट्टी को छूकर खुदा का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद उनके बल्ले से यह महत्वपूर्ण पारी निकली थी, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और कड़क चौका जड़कर अपना जश्न मनाया। पारी के 12वें ओवर में न्यूजीलैंड के मुख्य स्पिनर ईश सोढ़ी गेंदबाजी करने आए, जहां बड़े शॉट खेलने के माहिर बल्लेबाज शिवम दुबे ने अपना हाथ खोलना शुरू किया और सोढ़ी की पहली ही गेंद पर सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी 100 मीटर लंबा छक्का जड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। न्यूजीलैंड ने इसी ओवर में शिवम दुबे के खिलाफ एक LBW का रिव्यू भी लिया, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच होने के कारण भारत सुरक्षित रहा और शिवम दुबे ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और विशाल छक्का जड़कर समीकरण को भारत के पूरी तरह पक्ष में कर दिया। खेल के 13वें ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, जहां सूर्या ने उनकी पहली ही गेंद पर अपने घुटने टेककर फाइन लेग के ऊपर से एक अद्भुत छक्का जड़ा और इसी ओवर में शिवम दुबे ने भी एक कड़क चौका बटोरकर भारत के 150 रन पूरे कर दिए।
खेल के 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के युवा गेंदबाज झाकरी फाल्क्स गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन यह ओवर उनके करियर का सबसे महंगा और डरावना ओवर साबित हुआ, जहां सूर्य कुमार यादव ने उनकी बखिया उधेड़ दी। सूर्या ने इस ओवर में फाल्क्स की गेंदों पर लगातार प्रहार करते हुए 2 शानदार चौके और एक विशाल छक्का जड़ा, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने इसी ओवर में सूर्या का एक बेहद आसान कैच छोड़ दिया, जिसने न्यूजीलैंड की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। सूर्य कुमार यादव अब 80 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच चुके थे और भारत को जीत के लिए मात्र 13 रनों की दरकार थी, जहां पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज रहा था। पारी के 15वें ओवर में जैकब डफी अपना अंतिम स्पेल डालने आए, जहां शिवम दुबे ने उनकी एक शॉर्ट गेंद को भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से 98 मीटर का एक विशाल छक्का जड़ा और इसी के साथ भारत के 200 रन भी पूरे हो गए। मैच अब अपने अंतिम पड़ाव पर था और 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, जहां सूर्य कुमार यादव ने एक निर्णायक छक्का जड़कर भारत को 3 विकेट के नुकसान पर 209 रन पहुंचाकर एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों पर 82 रनों की एक जादुई पारी खेलकर नाबाद पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और उनके साथ शिवम दुबे 18 गेंदों पर 36 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। भारत ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की निर्णायक बढ़त बना ली और रायपुर के मैदान पर तिरंगा लहराकर यह साबित कर दिया कि घर में उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है।